इन शरीर और इंद्रियों में रहकर तुच्छ विषय को जो भोगता है वो अंश या पुरुष जो जीव कहलाता है वो आप ही है। बस यही समझना है, यही समझना है। भूल गए हम। प्रभु को दोष देने के लिए बहुत जन आते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों रचा। अरे बावरे, तू कौन है? देख तू कौन है। जब देखेगा तो सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। प्रभु जैसे वायु अपने असहनीय प्रचंड झोंकों से मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है, ऐसे ही माया का प्रबल वेग मोह ग्रस्त करके जीव को प्रमादवश दौड़ाए है। ये कार्य करना, ये करना, ये कर लिया, ये करूंगा, ऐसा हो जाएगा। प्रचंड झोंका माया का चैन नहीं लेने देता। और जब भगवान की कृपा हो जाती है, माया हटती, तो गोस्वामी जी कह रहे, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम। काम मिट गया, कामना मिट गई, वासना मिट गई। कितनी अपार शांति। जब तक आपका भजन नहीं तब तक लोभ और विषय भोगने की लालसा ये मिट नहीं सकती। लोभ भोग भोगने का, वस्तुओं का संग्रह करने का, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा नाम कीर्ति, विषयों की लालसा और लोभ ये मिट नहीं सकता। और वो पूरा जीवन विषयी पुरुष इसी में व्यतीत करता है और आप काल रूप से उसको नष्ट कर देते हैं। वो जान नहीं पाता। जो आपकी अवहेलना करते हैं वो अपनी आयु को व्यर्थ नष्ट करते हैं। ए नाम जप न छूटे, नाम पकड़ लो, नहीं तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। प्रभु ये काल आपका अंश है, किसी को नहीं बख्शता। हमारे पिता ब्रह्मा को भी नहीं, स्वयंभू को नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जिसको काल चाट ना जाए। एक बात है, बस श्रद्धा से जितना जीवन अब बचा है, नाम जप, भगवत कथा सुनो, भगवत सेवा करो। अगर शरीर में थोड़ी भी सामर्थ्य हो तो ठाकुर सेवा जरूर विराजमान कर लो। जिसके कोई नहीं होंगे उनकी ये सेवा स्वयं करने लगते हैं, स्वयं सेवा करने लगते हैं। ये विराजमान करो, ठाकुर सेवा जरूर, सब विराजमान करो ठाकुर सेवा। कुछ ना होए तो एक तुलसी दल चरणों में चढ़ा दो, वृंदावन का कोई पत्ता लाके, ऐसे दो चार पत्ते से, उसी में हमारे ठाकुर, वृंदावन के ठाकुर बहुत जल्दी रिझवार ठाकुर है। और जो आप पाओ भोग लगा दो। बहुत सरल सेवा है। अच्छा, यहां कोई मंत्रों वाली है नहीं सेवा कि हमें तो मंत्र नहीं आते, हमें भोग लगाने के मंत्र कुछ नहीं। राधा राधा राधा, पूरी सेवा इसी से कर लो। यहां भाव की, भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। कर्माबाई पद्धति से खिचड़ी पवाती थी क्या? सब पद्धति अलग, भाव की पद्धति अलग। हे ब्रह्मन, ये सारा जगत काल से भयभीत है। हे परमात्मन, जो आपकी शरण में आ गए वही भय शून्य हो जाते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, हे राजकुमारों, ये जो मैंने स्तोत्र कहा, तुम परम पवित्र होकर स्तोत्र का जप करो, बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। बार बार जब श्री हरि को पुकारा जाता है, उनका चिंतन किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, तो हरि विवश होकर आ जाते हैं, विवश होकर आ जाते हैं। मैंने तुम्हें ये योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया, इसे तुम मनन करना, मुनिव्रत आचरण करते हुए एकाग्रता पूर्वक, आदर पूर्वक इस स्तोत्र का गायन करना। ये महामहिम स्तोत्र है। ये पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। फिर इसका विस्तार होते हुए आगे बढ़ा। ये हमने गुरु कृपा से इसका अनुष्ठान किया, गंगा किनारे अनुष्ठान किया, बड़े दिव्य अनुभव।
बहुत गंगा के किनारे बहुत आनंद आता था, क्योंकि किसी से मिलना जुलना नहीं था, वह रात दिन वो तो जैसे आश्रमों में रुकते थे तो ग्रंथ होते थे, अगर भ्रमण में चल दिए तो भी कोई ग्रंथ पास नहीं होता, फिर तो मंत्राकार वृत्ति। देवी जी की जब जिस समय, क्योंकि शैव उपासना उस समय तो दुर्गा सप्तती का जब अनुष्ठान, तो ये सब दिव्य है, दिव्य। अब अपने लोग समय खान पान व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं, अगर अनुष्ठानों में लगे तो अभी दिव्यता तुम्हें, जैसी जैसी योग्यता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको दर्शन होने लगेंगे। संत महापुरुषों के दर्शन, दैवी शक्तियों के दर्शन, भगवत दर्शन, ये सब होने लगेंगे। भगवान की आराधना बहुत कठिन है, क्योंकि मन लगता नहीं है, परंतु जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा, सुनेगा, तो सुगमता पूर्वक उसका मन भगवान की आराधना में लगने लगेगा। भगवान शिव कह रहे हैं, मेरे द्वारा गाए हुए इस स्तोत्र का जो गान करेगा, श्रवण करेगा, वो जो चाहे प्राप्त कर ले इस स्तोत्र के गायन श्रवण से। जो पुरुष उषा काल, प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर गाता है या सुनता है, वो इस स्तोत्र के प्रभाव से कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करता है। हे राजकुमारों, मैंने तुम्हें परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया, एकाग्र चित्त से तुम तपस्या करो, तप पूर्वक इस स्तोत्र का गायन करो। भगवान शंकर प्रचेताओं को उपदेश अभी दिए और तत्काल अंतर्धान हो गए। ना वो सरोवर, ना वो कोई पशु वहां पक्षी, ना कोई संगीत, न राग राग, कुछ नहीं, सब खत्म। वो भगवान शिव ने प्रकट किया था। प्रणाम किए उस दिशा को और समुद्र में जाकर के भगवान रुद्र के बताए हुए इस स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जप करते रहे। कलयुग भगवान की जय। 10,000 100 वर्ष की आयु अपने, अगर पूरी आयु, और उसमें बच्चापन तो ऐसे ही चला गया, सोने वाला समय ऐसे ही चला गया। 10,000 वर्ष तक न सोना, ना कोई खाना, ना पीना, समुद्र के जल में खड़े होकर, तब हरि की जय हो कलयुग की, हम तो कहते जय हो कलयुग की, जो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कराता है। 10,000 वर्ष तक तपस्या में, और इधर उनके पिता जो प्राचीन बर्री थे, वो यज्ञ में, जब कोई किसी भी तरह से भगवत आराधना करता है तो उसको पूर्ण करने के लिए महापुरुषों का सानिध्य मिलता है। आत्मविद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने देखा कि ये तो केवल यज्ञ स्वाहा स्वाहा, तो उनका राजन इतनी यज्ञ कर डाली कि कोई भारत में भूमि ही नहीं बकाया रह गई, क्या फल चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति कर्मों से नहीं मिलती। राजा ने कहा, प्राचीन बर्री जिनके पुत्र अभी तपस्या में 10,000 वर्ष तक, ये यज्ञ में, उन्होंने कहा मेरी बुद्धि तो कर्म में ऐसी फंस गई है कि मुझे लगता है इसके सिवा और मैं कुछ कर नहीं सकता, यज्ञ के सिवा। और आप कहते कर्मों से दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति नहीं होती, तो कैसे होती परमानंद की प्राप्ति? क्योंकि हम तो गृहस्थ में पुत्र, स्त्री, धन, यज्ञ आदि करके यही परम पुरुषार्थ मानते हैं। देवर्षि नारद जी के चरण पकड़ करके प्राचीन बर्ही ने कहा, मेरा परम कल्याण कैसे हो, आप उपदेश कीजिए। देवर्षि नारद ने कहा, उपदेश तो बाद के, पहले आकाश में देखो। देखो, तुमने इन जो यज्ञों में बलि दी है, वो सब आकाश में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और जे भी तुम्हारा शरीर छूटा, ये सब तुम्हारी दुर्गति के कारण बने, ये सब तुम्हें भयानक पीड़ा देंगे। ये मत समझो कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो तुमने इन जीवों को कष्ट दिया है,
ये सब लोहे के सींगों से युक्त तुम्हें छेद छेद कर मारेंगे, ये तुम्हें बहुत कष्ट देंगे। सुनो, यहां जो भी कर्म किया जाता है उसका दंड मिलता है, फल मिलता है। तुमने इन जीवों को मारा, शिकार में जीवों को मारा, ये सब तुम्हें मारेंगे। आकाश में देखो। सुनो, मैं एक तुम्हें चरित्र सुनाता हूं, जिस चरित्र का नाम है पुरंजनोपाख्यान, पुरंजन चरित्र। सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का बड़ा यशस्वी राजा था, और उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। अविज्ञात जिसका पता नहीं है। पुरंजन, ये देखो पुर है, और इस पुर में जो आनंद मनाने लगा उसे पुरंजन कहते हैं। पुरंजन हुआ जीव, और अविज्ञात सखा, हमारे अविज्ञात सखा है भगवान। बहुत सुंदर उपाख्यान है अगर समझ में आ जाए, पर जब तक पवित्र बुद्धि नहीं होगी तब तक। पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था, और उसका अविज्ञात नामक एक सखा था। सबके सखा भगवान है, पुकार के देख लो। अगर आप केवल भगवान को अपना मित्र मानते हैं तो आपको उत्तर मिलने लगेंगे, क्योंकि अविज्ञात सखा अपनी अहेतुकी कृपा से सबसे प्रेम करते हैं। सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए। अविज्ञात नामक सखा की चेष्टाओं को कोई समझ नहीं सकता था। वो ऐसा मित्र था, सहयोग करता है पर कोई जान नहीं पाता कि भगवान मेरा सहयोग कर गए, किस रूप में आकर के आपका सहयोग करेंगे। अब राजन, वो जो पुरंजन नाम का राजा था, वो घूम रहा था, क्योंकि उसे भोगों की लालसा थी। भोग भोगने के लिए उसने जितने नगर देखे उनमें से कोई पसंद नहीं आया। 83,99,999 नगर देखे, लेकिन कोई पसंद नहीं आया। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में 9 द्वारों का एक महल देखा, नगर देखा। सब प्रकार से सुलक्षण संपन्न नगर था, 9 द्वारों का। कितने द्वार है इसमें? 9। ये पसंद आया पुरंजन को, जीव को ये शरीर पसंद आया। बड़ा सुंदर, अब वो तो रूपक में वर्णन कर रहे, बड़ा सुंदर नगर। ऐसा लग रहा था उसको कि अभी तक जितनी मेहनत की उसका मुझे फल मिल गया, खोज करने का फल मिल गया। जिधर देखो उधर आकर्षण ही आकर्षण। अब पुरंजन ने सोचा, बहुत सुंदर महल, बहुत सुंदर हमें विश्राम स्थल मिल गया, स्वीकार कर लिया। लेकिन जो ही उसमें प्रवेश किया तो एक सुंदरी आती दिखाई दी, और वो अकस्मात उधर से आ रही थी, और उस सुंदरी के साथ 10 सेवक थे, जो प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था, और 5 फण वाला सांप उस 9 द्वार वाले नगर की रक्षा कर रहा था। एक सुंदरी आती दिखाई दी, जिसके साथ 10 बलवान सेवक थे। उन बलवान सेवकों में एक एक के पास 100 पत्नियां। 5 फण वाला सर्प उस नगर की रक्षा करता था। वह सुंदरी नव युवती मानो विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष को खोज रही थी। बड़ी ही सुंदर, मानो कोई देवी हो साक्षात। नासिका, दंत पंक्ति, कपोल, मुख सब सुंदर, और किशोरावस्था लज्जावश अपने अंचलों को ढकते हुए आगे बढ़ रही थी। 5 फण वाला सर्प रक्षा कर रहा था।
10 महान सेवक उसके साथ थे। अब वो जे ही प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से पुरंजन को देखा तो पुरंजन घायल हो गया। नारी नयन सर जा ही न लागा। चाहे जितना वीर हो, मुस्कुरा के तिरछी चितवन तो सीधे हृदय पे प्रहार होता, बोल भी ना पावे। पुरंजन एकदम आसक्त हो गया और कहा, कमल दल लोचने, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, कहां से आ रही हो, तुम इस पुरी में हो, क्या करना चाहती हो, ये 10 सेवक कौन हैं और ये बहुत सी सहेलियां तुम्हारे सामने कौन हैं, और ये 5 फण वाला सर्प कौन है, सुंदरी तुम कौन सी देवी हो, कमला हो तो तुम्हारा क्रीड़ा कमल कहां गया, लज्जा देवी हो, कौन देवी हो, नहीं तुम कोई देवी तो हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श करते हो, देवियों के चरण पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते। यदि तुम मानवी हो तो मैं तुम्हें देखकर आसक्त हो गया हूं, मैं बहुत वीर हूं, पराक्रमी हूं, पर तुम्हारे कटाक्ष ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है, इसलिए क्या तुम मुझ पर अपनी कृपा करोगी। शुचिस्मते, मैं तुम्हारे दर्शन से बिक चुका हूं। नारद जी कहते हैं, वीरवर जब राजा पुरंजन ने अधीर होकर दैन्य होकर याचना की, ये कामदेव ऐसा विचित्र धनुर्धर है कि कोई कितना भी बलवान हो, जब ये बाण संधान कर देता है तो घुटने के बल हो जाता है। वो पैर छुएगा, हाथ जोड़ेगा, विनय करेगा, जैसा चाहे वैसा, अधीनता। पुरंजन अधीन हो गया उस नवयुवती को देखकर। उस नवयुवती ने कहा, नर श्रेष्ठ, मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। बहुत सुंदर उपाख्यान है। मुझे पता नहीं उत्पन्न करने वाला कौन है। मैं ना अपने को जानती हूं ना दूसरे को जानती हूं। मेरा गोत्र क्या है, कुल क्या है, नाम क्या है, मैं कौन हूं, कहां उत्पन्न हूं, मुझे कुछ पता नहीं। बस इतना देख रहे हो कि मैं इस पुरी में सामने तुम हो। यह भी मुझे पता नहीं कि पुरी किसने बनाई। प्रियवर, ये मेरे सखा और मेरी सहेलियां हैं और ये सर्प इस पुरी की रक्षा करता है। आप यहां पधारो, आपका मंगल हो, और मैं आपको विषय भोगों की इच्छा पूर्ति करती रहूंगी। अपने साथियों के साथ जो भोग कहोगे वो भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। अब वो पुरंजन 9 द्वार वाली इस नगरी में बहुत आनंदित हो गया। पुरंजनी ने कहा कि मैं अनन्य हूं, आपको छोड़कर किसी के साथ मैं रमण नहीं करूंगी, और मैं बहुत प्रवीण हूं, हर भोग को परोसूंगी आपके पास, जो चाहोगे। अब क्या था, पुरंजन वैसे ही पहली दृष्टि में आसक्त हो गया था, अब तो और आसक्त हो गया। संसार त्यागी यतिजन जिस महासुख को प्राप्त होते हैं, उस सुख को भुलाने वाली पुरंजनी के चक्कर में पड़ के राजा पुरंजन अपना अस्तित्व ही समर्पित कर दिए। पुरंजनी ने कहा कि वीरवर, लोक में मेरी जैसी स्त्री जिसको प्राप्त हो जाए, फिर उसे कोई ठुकरा सके ऐसा कोई पुरुष नहीं। और आप जैसा पुरुष मिल जाए मैं ठुकरा दूं, ऐसा हो नहीं सकता। अब उन दोनों ने बात पक्की कर ली और 100 वर्ष तक उस 9 द्वार की पुरी में रहकर आनंद भोगना प्रारंभ किया, विषय आनंद। उस नगर में
जो 9 द्वार थे उनमें 7 नगरी के ऊपर थे, नगरी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और 2 नीचे के द्वार। जब जब इस नगरी का जो राजा हुआ तो इन्हीं द्वारों से आया और इन्हीं द्वारों से निकला। 5 पूर्व की ओर, 1 2 3 4 5, एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर की ओर, 2 नीचे पश्चिम की ओर द्वार। पूर्व की ओर पहला द्वार है खद्योता। आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक जगह। राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नगर देश को जाता है, अभी तो कथानक रूप में। नलिनी नालिनी नाम के 2 द्वार, ये अवधूत सौरभ के साथ, और पूर्व दिशा की ओर मुखिया नाम का 5वां द्वार उनसे होकर रसज्ञ विपण के साथ बहुधन आपण देश को जाता है। पुरंजन इन्हीं द्वारों में, जो पश्चिम दिशा की ओर आसुरी नामक द्वार है वो दुर्मत के साथ ग्रामक देश को जाता है। नैऋत्य नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार है वो लुब्धक के साथ वैशस नामक देश को जाता है। पुरंजन इन्हीं द्वारों में घूमता रहा। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत, ये 2 नागरिक अंधे थे, इनका आश्रय लेकर के जाता है। अब वो पुरंजनी को प्रसन्न करने के लिए ही पूरा जीवन लगा दिया। कैसे ठगा गया, रमणी के हाथ ठगा गया, ठगा गया रमणी के द्वारा। अधीनता पे अधीनता, अधीनता पे अधीनता। अब वो मद्यपान करती, इसको भी मद्यपान कराती। ये मद से उन्मत्त हो करके, अगर पुरंजनी गाती तो ये गाता, पुरंजनी हंसती तो पुरंजन हंसता, वो रोती तो ये रोता, जो करे बस वैसे ही। वो दौड़ती तो आप दौड़ता, वो खड़ी हो जाती तो आप खड़े, जो वो कहती वही। ठगा गया। सुंदरी पुरंजनी के द्वारा राजा पुरंजन ठगा गया। पूरा का पूरा पुरंजनी का जो परिकर था इस राजा को रौंद दिया, अपने अधीन कर लिया। वो मूर्ख अपने को घर पाले हुए बंदर के समान बना लिया। इसका रूपक आगे वर्णन करेंगे। अब एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच, अक्षय तरकस धारण करके 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजा, 5 डोरी, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 रथी बैठने का स्थान जहां पुरंजन बैठा। बहुत सुंदर नारद जी रूपक दे रहे। अब वो शिकार खेलने के शौक में, कौन परवाह करता है क्या करन, मतलब किसको मारना चाहिए किसको नहीं मारना चाहिए। शिकार के शौक में बड़े अपराध किए, अर्थात भोग वासना के शौक में मनमानी आसुरी प्रवृत्ति से। जो इस पुरंजनी को प्रसन्न करने के चक्कर में फंसा हुआ पुरंजन है, वो ये नहीं जान रहा मैं ऐसे आचरण कर रहा हूं जिनके कारण मुझे अधम योनियों में, नरक में जाना पड़ेगा। गंध, चंदन, माला, ये सब भोजन सामग्री जुटाना, पुरंजनी को बस प्रसन्न रखना। कैसे पुरंजनी मुस्कुरा दे। पुरंजनी मुस्कुराती तो है पर अधीन करके। जैसे जैसे जीव अधीन हो जाता है वैसे वैसे
बुद्धि उसको आसक्त करती चली जाती है। अरे बहुत दुर्दशा है, इस खेल को जान जाए तो जीवन मुक्त अभी हो जाए, भाग पड़ो। ये पुरंजनी का नाटक है, इसमें पुरंजन भोग इच्छा से फंस गया, इच्छा छोड़ दो। पुरंजन कौन है? अविज्ञात सखा पुरंजन दोनों एक हो जाएंगे, जैसे दर्पण हटाओ तो प्रतिबिंब खत्म। अब जो ही वो शिकार खेल के आया तो पुरंजनी बोली नहीं। वो दासियों से हाथ जोड़ के पूछा पुरंजन की, मेरा तो सर्वस्व लुट गया, क्या अपराध बन गया मुझसे? दासियों ने कहा, नरनाथ मुझे मालूम नहीं तुम्हारी प्रिय पत्नी ने क्या ठाना है, वो आज तो बोलेगी ही नहीं, नाराज है। पुरंजन आसक्त हो चुका था, अस्त व्यस्त होकर चरणों में गिर गया पुरंजनी की। आसक्ति को तो कोई आसक्तवान पुरुष ही समझ सकता है, भोगी और आसक्ति थोड़ा हट करके है। भोगी को कहीं भी भोग मिले उससे कोई मतलब नहीं, आसक्तवान भी भोगी होता है, पर आसक्ति प्रदान होने पर वो जिस पे आसक्त हुआ उसी पे आसक्त रहेगा, दूसरे की तरफ नहीं आंख उठा के देख सकता। ये पुरंजन पुरंजनी से आसक्त था। बहुत व्याकुल होकर चरणों में गिरा और बोला, सुंदरी, वे सेवक तो बड़े अभागे होते जो अपने स्वामी को प्रसन्न न कर पावे, और मेरे से यदि अपराध बना तो उचित दंड दीजिए, क्योंकि अपने प्यारे के द्वारा दिया हुआ दंड बहुत मीठा होता है। पर आप ना बोले ऐसा ठीक, ये दंड मत दीजिए। अब जो जो विनय स्त्रैण पुरुष करता है वो सब पुरंजन ने विनय की। बड़े नखरे दिखाए, लिखा है नखरा, बड़े नखरे दिखाए, और जब देखा कि पुरंजन पूरे अधीन हो चुका है तब फिर मुस्कुरा दिया। अब उस कामिनी में आसक्त चित्त को पता ही नहीं चला कि आयु व्यतीत हो गई। वो उस रमणी ने ऐसा आसक्त किया पुरंजन को कि जिस कार्य के लिए वो आया था वो भूल गया, और पुरंजनी में आसक्त होकर पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। पूरी जवानी पुरंजन की ऐसे बीत गई मानो अभी आधा क्षण ही बीता हो। पुरंजनी से 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई। ये सब वृत्तियां हैं, वृत्तियां। ये पूरा परिवार पौरंजनी नाम से विख्यात हुआ। सब एक दूसरे के ब्याह, पुत्र का किसी बधू से, पुत्री का, पूरा जीवन। स्त्री लंपट, वृद्धावस्था को प्राप्त, फिर भी पुरंजनी से दूरी नहीं। इतने में चंडवेग नाम का एक गंधर्वराज, 360 महाबलवान गंधर्व उसके अंडर में रहते हैं। 365 दिन होते हैं, 360 महाबलवान गंधर्व, और इनके साथ मिथुन भाव से उतनी ही गंधर्वियां। मिथुन भाव कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास सामग्रियों की भरी पूरी इस 9 द्वारों वाली नगरी को ये नष्ट करती रहती है। चंडवेग अपने अनुचरों के साथ राजा पुरंजन के नगर को विध्वंस करना प्रारंभ किया तो 5 फण वाले सर्प ने रोका। ये पुरंजन पुरी की चौकसी करने वाला 100 वर्ष तक अकेला लड़ता रहा, 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ युद्ध करने के कारण वो बलहीन हो गया।